देश ने हाल ही में जेनजी प्रोटेस्ट देखा, जिनकी मांग शिक्षा नीति में सुधार और तत्कालीन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा रहा। सरकार की ओर से छात्रों की मांगों को मान लिया गया और शिक्षा मंत्री बदले गए। जो सबसे दिलचस्प कहानी है वो है एग्जामिनेशन रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान संभालने वाले नंदन नीलेकणी की। देश में जब भी कोई बदलाव या बड़े प्रयोग किए गए, नंदन नीलेकणी हर बार सामने आए। आधार से लेकर जीएसटी और यूपीआई तक देश के डिजिटल ढांचे को नई पहचान देने के बाद अब नंदन नीलेकणी को एनटीए की परीक्षा व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी मिली है। प्रतियोगी परीक्षाओं पर उठे सवालों और एनटीए कंट्रोवर्सी के बीच केंद्र सरकार ने उन्हें परीक्षा सुधार टास्क फोर्स की कमान सौंपी है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन जब देश में सामने बड़े तकनीकी सुधार की चुनौती आती है तो नंदन नीलेकणी का नाम सबसे आगे दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि आखिर नंदन नीलेकणी ऐसी कौन सी काबिलियत रखते हैं जो हर दौर की सरकार उन पर भरोसा करती है। तो चलिए जानते हैं आधार से लेकर यूपीआई और एग्जाम सिस्टम तक की पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले पूरी खबर समझते हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर और आधार प्रोजेक्ट के सूत्रधार नंदन नीलेकणी अब देश की परीक्षा व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी संभालेंगे। एनटीए विवाद के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान सौंपी है, जिसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं को पहले से ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी आधार पर आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि भविष्य की परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सबसे अहम भूमिका निभाएगी। सरकार चाहती है कि नई व्यवस्था ऐसी हो जिसमें प्रश्न पत्रों की सुरक्षा मजबूत हो, डेटा सुरक्षित रहे, हर प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना बेहद कम हो। अब समझते हैं कि आखिर कौन है नंदन नीलेकणी। दरअसल नंदन नीलेकणी देश के मशहूर टेक उद्यमियों में गिने जाते हैं। उनका जन्म साल 1955 में बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसके बाद पटनी कंप्यूटर सिस्टम में काम किया, जहां उनकी मुलाकात नारायण कृष्णमूर्ति से हुई। यह मुलाकात आगे चलकर भारतीय आईटी इंडस्ट्री के इतिहास में एक बड़े बदलाव के रूप में चली गई। साल 1981 में नंदन नीलेकणी ने नारायण मूर्ति और 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। यह कंपनी धीरे धीरे भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में शामिल हो गई और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। नीलेकणी 2002 से 2007 तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी सीईओ भी रहे। बाद में उन्होंने कंपनी में सह अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभाई। साल 2017 में वे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर दोबारा इन्फोसिस लौटे और नेतृत्व परिवर्तन के दौर में कंपनी को संभालने में अहम भूमिका निभाई। उनकी संपत्ति की बात करें तो सार्वजनिक शेयर होल्डिंग और कई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के आधार पर नंदन नीलेकणी की अनुमानित नेटवर्थ करीब 38,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। वे भारत के सबसे अमीर टेक उद्यमियों में भी शामिल हैं। हालांकि उनकी सबसे बड़ी पहचान आधार कार्ड प्रोजेक्ट से जुड़ी है। साल 2009 में तत्कालीन यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था। उनके नेतृत्व में आधार प्रोजेक्ट शुरू हुआ और देखते ही देखते यह दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम बन गया। आज आधार सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल पेमेंट और पहचान सत्यापन यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जैसी कई सेवाओं की रीढ़ बन चुका है। इसके अलावा नीलेकणी ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में भी अहम योगदान दिया। उन्होंने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के सलाहकार के रूप में भी काम किया और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान सिस्टम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अनुभव को देखते हुए सरकार मानती है कि वे परीक्षा प्रणाली में भी तकनीक के जरिए बड़े बदलाव को ला सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये कौन कौन से प्रोजेक्ट में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा नंदन नीलेकणी आधार, यूपीआई और जीएसटी जैसे कई बड़े प्रमुख प्रोजेक्ट में शामिल रहे हैं। इनमें से 6 प्रोजेक्ट शामिल हैं। पहला है आधार। नंदन नीलेकणी यूआईडीएआई के पहले चेयरमैन के तौर पर आधार परियोजना की अगुवाई की और देश भर में यूनिक पहचान नंबर की व्यवस्था लागू करवाई। इसके साथ ही पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी आईटी सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी में भी उनकी अहम भूमिका रही। तीसरा काम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को आगे बढ़ाने और डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाने में उन्होंने खास योगदान दिया। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स की अध्यक्षता की, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रशासन को तकनीकी के रूप में बेहतर बनाना था।
अगला काम है G20 टास्क फोर्स। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक बदलाव और वित्तीय समावेश पर बनी G20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ ही अपने नेटवर्क पर डिजिटल कॉमर्स ONDC की सलाह परिषद में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी और डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देने में योगदान दिया। केंद्र सरकार द्वारा दी गई नई जिम्मेदारी के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि नंदन नीलेकणी की अगुवाई में बनने वाली सिफारिशें देश की परीक्षा व्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव ला पाती हैं। इस खबर पर रिसर्च की है जागरण बिजनेस के हमारे साथी अंकित कटियार ने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए शेयर बाजार का हाल, मार्केट में इन्वेस्टमेंट टिप्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी खबरें और वेलफेयर स्कीम्स के बारे में समझने के लिए अभी सब्सक्राइब करें जागरण बिजनेस।